मनुष्य हमेशा भाग्य व कर्म चक्र में उलझा ही रहता है, लेकिन हम इस कहानी से जानेंगे कि मनुष्य अपना भाग्य बदल भी सकता है। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। इस संसार में दो मनोवृत्ति के मनुष्य होते हैं, एक जो कर्म को प्रधानता देते हैं, दूसरे जो सिर्फ भाग्य में विश्वास रखते हैं, जिनका मानना होता है कि ईश्वर ने भाग्य में जो लिख दिया वही होकर रहता है, जो हमारे भाग्य में नहीं है वह हमें कभी नहीं मिल सकता। मनुष्य कर्म व भाग्य चक्र में ही उलझा रहता है। फिर एक दिन उसे इस दुनिया से चले जाना होता है। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजा रहते थे और जंगल के बीचों बीच एक महात्मा रहते थे। उस महात्मा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। दोनों राजा कभी उस महात्मा को बहुत मानते थे। जंगल के बीच एक नदी भी बहती थी, जिसे लेकर अक्सर दोनों राजा में युद्ध होता रहता था। एक बार युद्ध इतना भीषण हो गया कि दोनों राजा ने एक दूसरे को मृत्यु की चुनौती दे डाली। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों राजा उस महात्मा के पास युद्ध में जीत का आशीर्वाद लेने गए। पहले एक राजा महात्मा के पास उसकी कुटिया में विजय का आशीर्वाद लेने गया। उसने महात्मा को माथा टेका। महात्मा ने कुछ देर राजा की ओर निहार के कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं है, आगे सब ईश्वर के हाथ में है। ये सब सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि हारना तो है, लेकिन बिना युद्ध के हार नहीं मानेंगे। पूरी ताकत से युद्ध करेंगे, हार को भी अपनी प्रजा के लिए एक उदाहरण बना देंगे, लेकिन बिना युद्ध के हथियार नहीं डालेंगे। ये निश्चय कर पहला राजा वहां से चला गया। फिर दूसरा राजा आशीर्वाद लेने के लिए अंदर गया। उसने महात्मा के पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने दूसरे राजा को भी कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। ये सुनकर राजा फूला नहीं समाया। राजा खुशी खुशी अपने महल गया। राजा की खुशी इतनी प्रबल थी कि जैसे ही उसने खुद को जीता हुआ सुना तो वह आसमान को छूने लग गया। आखिरकार युद्ध का दिन आ ही गया। दोनों राजाओं की सेना आमने सामने थी और युद्ध शुरू हो गया। एक सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि भले ही भाग्य में हार लिखी हो, लेकिन हम बिना लड़े हार नहीं मानेंगे, हम मरते दम तक लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि युद्ध तो हमें ही जीता है, इसलिए घराना कैसा। जब दोनों राजा के बीच युद्ध चल रहा था तो दूसरे राजा के घोड़े के पैर से नाल निकल गई थी। राजा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजा के जहन में सिर्फ एक बात चल रही थी कि युद्ध में उसकी जीत निश्चित है, तो चिंता किस बात की। राजा ने ये सोच ही रहा था कि राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर पड़ा, जिस कारण से राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया। दुश्मनों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बंदी बना लिया। फिर उसे राजा के दरबार में राजा के सामने पेश किया गया। युद्ध का निर्णय हो चुका था, लेकिन युद्ध का परिणाम महात्मा की भविष्यवाणी के बिल्कुल विपरीत था। युद्ध के बाद महात्मा भी वहां पर पहुंच गए। दोनों राजा के मन में ये जानने की जिज्ञासा थी कि भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों राजा ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुजी, ये सब कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, भाग्य नहीं बदला, ये सब मनुष्य का कर्म चक्र है। महात्मा ने विजयी राजा की ओर देखते हुए कहा कि राजन, तुमने हार का पता चलने के बाद भी अपनी युद्ध नीति बनाई और युद्ध को पूरे निश्चय से लड़ा। फिर महात्मा ने पराजित राजा की ओर देखा और कहा कि राजा, तुमने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था, जिसके मद में चूर होकर आपने अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। जब आप घोड़े की नाल का ख्याल तक नहीं रख पाए तो इतनी बड़ी सेना का ख्याल कैसे रखते और कैसे उन्हें कुशल नेतृत्व देते। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिसके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने अपना नेतृत्व बदल दिया। फिर इसमें भाग्य बेचारा क्या करता। भाग्य लोहे की तरह होता है, जो वहीं पर खींचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, क्योंकि हम स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, अपना कर्म कर्मनिष्ठ होकर करना चाहिए, क्योंकि भाग्य वहीं साथ देता है जहाँ पर कर्म होता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।